जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं CUET UG 2026 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के बारे में, जिसके लिए गाइस आपकी लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया है। जी हां, आपने सही सुना। पहले आपके इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 30 जनवरी 2026 थी और जो आपकी फ़ीस को कंप्लीट करने की लास्ट डेट थी वो आपकी 31 जनवरी 2026 थी। बट गाइस अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि आपकी लास्ट डेट बढ़ा करके 30 जनवरी 2026 से 4 फरवरी 2026 कर दिया है। यानी कि अब आप आपका फॉर्म 4 फरवरी 2026 रात 11:30 बजे तक भर सकते हैं। और अगर आप यहां पर 4 फरवरी 2026 तक अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर गाइज आपके पास 7 फरवरी 2026 रात 11:30 बजे तक समय रहेगा अपनी फ़ीस कंप्लीट करने का, या फिर कह लीजिए कि अपनी फ़ीस की ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने का। और अगर फॉर्म के अंदर कोई गलती हो जाती है तो गाइज अब आपका जो फॉर्म है वो 9 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी 2026 के बीच में करेक्शन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म को भरने में 30 जनवरी 2026 के अंदर प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, सर्वर का इशू आ रहा था, बार बार एरर आ रहा था, वो अपना फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं कर पा रहे। तो अभी आपके लिए अच्छी खुशखबरी है, अब आप आपका फॉर्म बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी एरर के फाइनल सबमिट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी कैसे आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करना है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि गाइज यहाँ पर किस सब्जेक्ट पर किस कैटेगरी को कितनी फीस पे करनी है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पहले इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 30 जनवरी 2026 थी, जो कि बढ़ा करके 4 फरवरी 2026 कर दी गई है। यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी इस फॉर्म की दी गई है। अब ये सब जानकारी चेक करने के बाद गाइज अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आप ये दूसरे मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं जो कि अभी आपको मिला है, तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर अप्लाई वाला पोर्टल आ जाएगा। ये अच्छे से ओपन हो रहा है, कोई भी सर्वर का इशू अभी इसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि लास्ट डेट की वजह से भारी संख्या में कैंडिडेट वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहे थे, जिसके चलते ये एरर आ रहा था। अभी आपके सामने कोई सर्वर का इशू नहीं आएगा। अगर आता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। तो जैसे आप इस वाले पोर्टल पर आ जाए, आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी गाइज जब से आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ी है तब से यहाँ पर जो इस वेबसाइट का इंटरफेस है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, यानी कि उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव हुआ है। बट जो ऑप्शन है वो इसी तरीके से आएंगे जैसे कि आप पहले इस फॉर्म को भर रहे थे। तो यहाँ पर इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। सभी जानकारी चेक करते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे और फिर यहाँ पर टिक कर देंगे। यहाँ पर टिक करने के बाद में आपको क्लिक है टू प्रोसीड, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पर कैंडिडेट नेम के अंदर जो भी आपका नाम है वो नाम आप एंटर करेंगे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, और 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको इसको फिल करना है। फिर यहाँ पर आपके फादर का नेम आपको एंटर करना है। अगर आपका कोई आपके फादर नहीं है या फिर आपके कोई गार्जियन है तो आप यहाँ पर आपके गार्जियन में किसी का भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, कुछ किसी का भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आता है आपका माता का नाम, तो जो भी आपकी माता जी है उनका नाम भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। और अगर आप यहाँ पर ये फादर नेम भर रहे हैं तो गाइज ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फिल करना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो पहले आप डे सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पर आपका मंथ, और उसके बाद में जो भी आपका बर्थ ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल या फिर थर्ड जेंडर। देन यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने ऊपर भरी है वो आपको अगेन यहाँ पर फिल करनी है, इसको वेरीफाई करने के लिए। तो यानी कि आप अगेन आपका नाम यहाँ पर डालेंगे, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करना है। देन यहाँ पर आप आपकी माता जी का नाम एंटर करेंगे। उसके बाद आपका जो DOB है वो आप अगेन सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि अभी आपने ऊपर की तरफ सिलेक्ट किया है। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जेंडर, तो आप इसको भी डबल सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। अब आता है आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे कि प्रीमिसेस नेम या नंबर, यानी कि घर का नाम या फिर नंबर, साथ ही सब लोकेलिटी। ये वाला ऑप्शन ऑप्शनल है, यानी कि अगर आप इसको खाली छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। फिर आता है लोकेलिटी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन 3 ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप कंप्लीट एड्रेस इन 3 लाइन के अंदर एडजस्ट कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर आपकी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, आपकी जो होम स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है।
इसके बाद आता है आपका डिस्ट्रिक्ट। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है एंड देन जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। नीचे आती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस की इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर आप आपकी ईमेल आईडी डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, अपना नंबर डालेंगे, नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर यहाँ पर अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर कोई अन्य नंबर आप देना चाहते तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहते इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। अब आता है आपका परमानेंट एड्रेस। अभी जो आपने ऊपर प्रेजेंट एड्रेस भरा है, अगर वो और परमानेंट एड्रेस वो एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप इस बॉक्स को टिक कर देंगे। बट अगर वो एड्रेस अलग है, प्रेजेंट वाला और परमानेंट वाला अलग है, तो अनटिक करके अलग से परमानेंट एड्रेस फिल कर देंगे। इसके बाद है चूज पासवर्ड, यानी कि आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर और इसके अलावा यहाँ पर उसमें एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है एंड देन यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका आंसर आपको अपनी मर्जी से यहाँ पर डाल देना है, और जो भी आप आंसर डाल रहे हैं ये आपको याद रखना है। ये आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करते, तो ऐसे में आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट करके यही वाला आंसर देना होता है जो भी आप अपनी मर्जी से यहाँ पर बना रहे हैं। अब आप ये कैप्चा कोड डालेंगे, सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह से रिव्यू पेज आएगा। रिव्यू पेज से मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी है वो आपके सामने, आप इन इन्फॉर्मेशन को डबल चेक करेंगे। ऊपर की तरफ जब आप स्क्रॉल करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी है वो सभी आप देख सकते हैं। आपको एक स्पेलिंग अच्छे से चेक करनी है, और जब आपको लगे कि सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप यहाँ पर जैसे कि माई नेम, फादर गार्जियन नेम, मदर गार्जियन नेम, DOB, जेंडर, एड्रेस एंड देन मोबाइल नंबर और फिर ईमेल आईडी, इन सभी के ऊपर टिक कर देंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब भी यही है कि हाँ आपने इन्फॉर्मेशन को डबल चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग ये सभी इन्फॉर्मेशन सही है, आप इनमें से कोई भी जानकारी बाद में एडिट करना नहीं चाहेंगे। अब आप आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कीजिए और सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर दीजिए। यस करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और बेसिकली आपको आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा। आपको जो OTP मिला है वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और इस OTP को डालने के बाद में आप यहाँ पर नीचे सबमिट राशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो राशन है वो हो चुका है। अभी आप यहाँ पर फॉर्म कंप्लीट करने से पहले या फिर फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए जाने से पहले अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर लीजिए। इसके लिए आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में वेरीफाई मोबाइल नंबर के नीचे देखेंगे वेरीफाई ईमेल आईडी, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। फिर जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और इसको एंटर करने के बाद सबमिट एंड गेट OTP, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा और बेसिकली आपको आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP सेंड किया है, वो आप यहाँ पर डालिए और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिए। अब आपका OTP वेरीफाई हो चुका है। अब आप यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीट है, बाकी की पर्सनल डिटेल अभी आपको कंप्लीट करनी है, तो आप इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ जानकारी भरी हुई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है, जैसे कि नेशनलिटी के अंदर आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे अगर आप इंडियन है। अगर आप इंडियन के अलावा OCI है या फिर नॉन रेसिडेंट इंडियन है तो ये भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यानी कि कौन से स्टेट के आप निवासी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। अगर आप OBC है तो OBC, SC ST है तो SC ST, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद उस कैटेगरी को दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर देना और फिर आपसे पूछेगी कि आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य और सक्रिय श्रेणी प्रमाण पत्र है। अगर है तो यस, और अगर नहीं है तो नो, आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग द सर्टिफिकेट। अगर है तो यस कर देना। यस करने पर आपको फिर यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट ID नंबर देना होगा, साथ ही कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट, उसके अलावा श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम। अब क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म है ये आपका सेंट्रल लेवल का है, तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उस सेंटर का ही बना होना चाहिए। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये कास्ट सर्टिफिकेट है और OBC का ही है और सेंट्रल का ही बना हुआ है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो कहाँ से आपको क्या इन्फॉर्मेशन फॉर्म के अंदर डालनी है वो आप समझ लीजिए। इसमें एक है आवेदन क्रमांक और एक तरफ है प्रमाण पत्र क्रमांक, और यहाँ पर जो आपसे मांगा है कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, तो गाइज आपसे यहाँ पर प्रमाण पत्र नंबर मांगा है, तो आपको जो यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने नंबर दिया गया वो नंबर यहाँ पर लिखना होगा। फिर गाइज यहाँ पर नीचे आता है श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, तो किस डेट में जारी हुआ है तो वो डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी राइट साइड में ऊपर की तरफ, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो। डेट आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। उसके बाद आता है श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम, यानी कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है। तो आपका ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये आपको नीचे की तरफ देखना है और उसमें आप देखेंगे सक्षम
अधिकारी और फिर स्लैश लिख करके लिखा है तहसीलदार। आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट चेक करना है और यहाँ पर जिसका भी नाम लिखा है वही आपको यहाँ पर इसमें बताना होगा। तो जैसे कि इसमें तहसीलदार लिखा है तो मैं यहाँ पर तहसीलदार ही टाइप कर देता हूँ। फिर आता है आपसे पूछा है बेसिकली क्या आपको मधुमेह रोग है, यानी कि आप डायबिटिक है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर पूछा है निवास की जगह, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, अर्बन या रूरल। अर्बन मीन्स शहरी और रूरल मीन्स ग्रामीण, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपकी परिवार की एनुअल इनकम कितनी है, उसकी एक रेंज आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर पूछा कि क्या आप अल्पसंख्यक है, यानी कि जो अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं आप उनसे आते हैं, अगर आते हैं तो यस, और यस करने के बाद में आपको बताना होगा कि आपकी रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है, जो भी है इनमें से वो आप सिलेक्ट कर लेना। फिर रक्षा कार्मिक भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिपालित अगर आप है तो यस कर देना, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो करेंगे। क्या एनसीसी कोटे के लिए आप दावा करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। और खेल कोटा के लिए दावा, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना होगा। और फिर ये कैप्चा कोड डालना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पर एक सवाल है कि क्या आप पीडब्ल्यूडी या फिर पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो करेंगे। और फिर यहाँ पर आपको ये जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आएगा वो कैप्चा कोड डालना है और इसको डालने के बाद में आप सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यस कर देंगे। यस करने के बाद में यहाँ पर अगला सवाल आता है कि चूज आइडेंटिटी, तो आप इनमें से कोई एक आइडेंटिटी सिलेक्ट कर लेंगे। आधार, डिजिलॉकर, इंडियन पासपोर्ट नंबर, नॉन इंडियन पासपोर्ट नंबर, पैन कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस आईडी, राशन कार्ड, तो इनमें से जो भी आईडी आपको देनी है वो आप सिलेक्ट कर ले। मान लीजिए आप आधार देना चाहते हैं तो आप आधार सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है और इसके ऊपर टिक करने के बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और आधार का नंबर डालेंगे। आधार नंबर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर अपार आईडी का एक सवाल है, आपसे पूछा कि क्या आपके पास अपार आईडी है। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता कि अपार आईडी क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको यूट्यूब के अंदर जाना है और सर्च करना है कि अपार आईडी क्या है या फिर अपार आईडी कैसे बनाएं। आपको वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग वीडियोस मिल जाएगी जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको अपार आईडी बनानी होती है। वैसे कंपलसरी है नहीं, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं अपार आईडी बना करके यस करके उसकी डिटेल्स भरूँ तो आप वो कर सकते हैं। और अगर आप बिना इसके भी भरना चाहिए इस फॉर्म को तो वो भी आप भर सकते हैं। आप यहाँ पर नो कर दीजिए। अगर आप यस करेंगे तो फिर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, बट अगर आप नो करेंगे तो फिर आप यहाँ पर सबमिट करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपसे पूछा है टेस्ट पेपर्स, तो आप किस पेपर्स पर अप्लाई करना चाहते हैं या फिर किस सब्जेक्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। अभी जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपकी लैंग्वेजेस है, तो आपको इनको सेलेक्ट कर लेना है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे यहाँ पर डोमेन विषयों के लिए प्रश्न पत्र का माध्यम, यानी कि जो आपके डोमेन विषय है उसमें प्रश्न पत्र का क्या माध्यम और आप रखना चाहते हैं, किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे फिर इसी में आपको पेपर देना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप जो आपकी एग्जाम स्टेट की चॉइस है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर उसकी किस सिटी के अंदर आप एग्जाम देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में अगेन आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे और उसकी जो दूसरी सिटी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। आप सभी में स्टेट में एक ही स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, बट जो सिटी है वो आप अलग अलग सेलेक्ट करेंगे, एक को बार बार सेलेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद आप यहाँ पर अगेन फोर्थ में भी स्टेट सेलेक्ट करेंगे और फिर जो उसकी सिटी है वो भी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछे पिता अभिभावक व्यवसाय, यानी कि जो आपके पिता है उनका जो व्यवसाय है वो आपको सिलेक्ट करना है। इनमें से आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग या आपके जो फादर का ऑक्यूपेशन है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। माता जी का जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। देन यहाँ पर आप ये जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है ये कैप्चा कोड आप डालेंगे और इसके बाद में आप यहाँ से सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यस कर देंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर एजुकेशन डिटेल आ चुकी है। तो सबसे पहले आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। इसमें आप पास सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पास की है। उसके बाद आप यहाँ पर इसमें क्वालिफाइंग एग्जाम में 10th और इक्विवेलेंट सेलेक्ट कर लेंगे। प्लेस ऑफ स्कूलिंग ग्रामीण एरिया से करी है 10वीं या फिर शहरी एरिया से, जिससे भी की है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर किस तरह का आपका स्कूल था, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट या फिर प्राइवेट अनएडेड यानी कि फुल्ली प्राइवेट, या फिर गवर्नमेंट स्कूल या फिर एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल या फिर ओडीएल यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। तो इनमें से किस टाइप का आपका स्कूल था, तो मेरा था गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट यानी कि सरकारी सहायता प्राप्त प्राइवेट, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। आप भी आपके स्कूल चॉइस के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कौन सी स्टेट से आपने आपकी 10वीं की है, उसके बाद में किस डिस्ट्रिक्ट से आपने आपकी 10वीं की है उस स्टेट की, वो आपको बताना होगा। फिर आपको यहाँ पर स्कूल बोर्ड यानी कि आपका 10वीं का बोर्ड क्या था वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज, सीजीपीए या फिर अदर। मेरा परसेंटेज है तो मैं परसेंटेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो टोटल नंबर आपके कितने थे वो यहाँ पर आप डाल देंगे, उसमें से कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर डालेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर है पंजीकरण संख्या, नामांकन संख्या या फिर रोल नंबर, तो जो आपका 10वीं का रोल नंबर था वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद कॉलेज, स्कूल नेम एंड एड्रेस, तो कौन से स्कूल कॉलेज से आपने
जो आपकी 10वीं है वो की थी, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। मैं आपको डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ पर स्कूल का नेम और एड्रेस दोनों चीज़ डालनी होगी। फिर स्कूल का जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब बहुत सारे कैंडिडेट इस सवाल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्कूल कॉलेज का पिन कोड क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पर आपका स्कूल स्थित है, कॉलेज स्थित है, उस जगह का जो पिन कोड होता है वही आपका स्कूल कॉलेज का पिन कोड होता है। जैसे कि मैं सहारनपुर से हूँ और मेरा स्कूल भी सहारनपुर के अंदर था, तो जो सहारनपुर का पिन कोड है वो 247001 है, तो ऑटोमेटिकली मेरे स्कूल कॉलेज का पिन कोड भी 247001 हुआ। तो एरिया का जो पिन कोड होता है वही आपका स्कूल कॉलेज का पिन कोड होता है जहाँ पर आपका स्कूल कॉलेज स्थित है। अब आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर 12वीं पास कर चुके तो पास सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आप अपेयर है तो आप अपेयरिंग सेलेक्ट करके भरेंगे। अगर आप अपेयरिंग है तो फिर आपको यहाँ पर रिजल्ट मोड और पंजीकरण संख्या इसकी जानकारी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अगर आप पास है तो फिर आपको इन सभी की जानकारी देनी पड़ेगी। जैसे कि अभी आपने 10वीं की भरी है, इसमें आपको ये भी बताना होगा कि किस साल के अंदर आपने पास किया है। फिर यहाँ पर इसमें क्वालिफाइंग एग्जाम 12th या फिर हायर सेकेंडरी 3 ईयर कोर्स, यानी कि अगर आपने 10वीं के बाद में डिप्लोमा किया है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने 12वीं की है तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में पैलेस ऑफ स्कूलिंग आप सेलेक्ट करेंगे। कॉलेज किस टाइप का था, स्कूल किस टाइप का था, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद किस स्टेट से आपने आपकी 12वीं की है, कौन से जिले से की है उस स्टेट की, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आपका जो बोर्ड है 10वीं का या 12वीं का वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अभी आपने आपकी 10वीं की जानकारी भरते समय इस डिटेल को सिलेक्ट किया है, ऐसे ही आप यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरते समय भी इसको सिलेक्ट करेंगे। देन आप यहाँ पर आपका रिजल्ट मोड सेलेक्ट कर लेंगे, परसेंटेज या CGPA, अगर परसेंटेज तो टोटल नंबर आपको यहाँ पर डाल देने हैं, कितने नंबर आपको इसमें से आए थे वो डाल देना है। फिर आपको यहाँ पर 12वीं का रोल नंबर डाल देना है, जो भी आपका रोल नंबर था, और फिर यहाँ पर आपको स्कूल कॉलेज का नाम एंड जो एड्रेस है वो भी एंटर करना होगा। मैं पूरा इस तरह से आपको यहाँ पर डाल के दिखा दे रहा हूँ। एंड देन आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर भर देना है। फिर ये कैप्चा कोड डालेंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पर इसमें सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से यस कर देता हूँ। इसके बाद आपके सामने आता है अतिरिक्त जानकारियाँ, जिसमें कि पूछा कि क्या आप जुड़वा है और दोनों CUET UG 2026 के लिए आवेदन कर रहे हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर अगेन ये जो कैप्चा कोड है आपके सामने, इसको आप यहाँ पर डालेंगे और ये डालने के बाद में आपको सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देना है। अब आता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, तो इसमें आपको यहाँ पर कंट्री कोड में पहले इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, एक कैप्चा कोड डालना है और गेट OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर बेसिकली आपको OTP वेरीफाई करने के विकल्प दिए गए हैं। आपके नंबर और ईमेल दोनों पर OTP सेंड किया है। आप यहाँ पर पहले मोबाइल वाला और फिर ईमेल वाला OTP डाल दीजिए और वेरीफाई एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आता है आपका लाइव फोटो कैप्चर। गाइज इसमें आपको कुछ चीज़ें समझनी होगी। इसमें आपको पहले इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जिस डिवाइस से आप आवेदन फॉर्म भर रहे हैं उससे वेबकैम कनेक्ट करें और लाइव कैमरा बॉक्स में आपकी लाइव इमेज दिखाई देगी, जैसे कि आप यहाँ पर अभी देख भी पा रहे हैं, जो कि मैंने हाइड करके रखा है। इसमें बोला कि हल्के रंग की पृष्ठभूमि, उचित रोशनी और 80% चेहरा कानों सहित बिना मास्क स्पष्ट रूप से दिखाई दे, यह सुनिश्चित करें। और इसमें जो आपको फोटो अपलोड करना है उसमें बोला कि क्लिक अपलोड फोटोग्राफ, फिर उसको सेव करना है। अगर सही से ना आए तो आपको रिटेक कर लेना है। उसके बाद आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको कैप्चर करना है। गाइज जैसे ही आपका फोटो कैप्चर हो जाएगा तो इस तरह से वो आपके सामने आएगा। अगर आपको इसको एडिट करना है तो आप कर ले, नहीं तो आप सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर पासपोर्ट आकार की फोटो, अभी तो आपने लाइव फोटो अपलोड किया, अब आप यहाँ पर जो आपके मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर फोटो अवेलेबल है वो अपलोड करेंगे, जिसका साइज 10 से 200 KB के बीच में हो एंड फॉर्मेट JPEG या फिर JPG। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, इस अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। देन आपका जो फोटो है वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी आप क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। देन आप यहाँ पर जो आपका सिग्नेचर है उसका अपलोड करेंगे, जिसका साइज 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो जहाँ पर भी आपके सिग्नेचर की फाइल है वो आप सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए एंड देन अपलोड ओरिजिनल इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ और जो आपकी सिग्नेचर है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा आपका आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें कि जो भी ID आपने सेलेक्ट की थी, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर कोई अन्य ID जो कि आप ही को पता होगा, तो वही ID आप यहाँ पर अपलोड करेंगे जिसका साइज 10 से 200 KB के बीच में हो। जैसे ही आपके यहाँ पर तीनों फाइल अपलोड हो जाए आप यहाँ पर नीचे कैप्चा कोड देखेंगे जो कि आपको डाल करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है और फिर यहाँ से यस कर देना है। अब आपके सामने फाइनल रिव्यू पेज आएगा। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने। आप यहाँ पर इसको क्लोज करके इन जानकारी को चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और फिर यहाँ पर आपको इनके ऊपर टिक करना है। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हाँ मैंने इन सभी जानकारी को डबल चेक कर लिया और मेरे अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। और इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे आई एग्री
फीस के ऊपर क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद में गाइज आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा, बट अभी ये फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब तक आप फीस पे नहीं करेंगे तब तक ये फाइनल सबमिट नहीं होगा। अब आप यहाँ पर इसकी पहले फीस पे करेंगे। ये वेबसाइट बहुत इशू कर रही है, मे बी आपके सामने भी कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आई, तो ऐसे में आपको संयम बनाए रखना है। और वेबसाइट ये सर्वर डाउन की वजह से इस तरह से करने लग जाती है, तो थोड़ा सा वेट आपको कर लेना है। गाइज अभी यहाँ पर इसमें टेक्निकल एरर आ रहा है, जिसके चलते मैं फी पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपके सामने भी कोई ऐसा इशू आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और जब आप कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे साइट पर, चलिए वेबसाइट ओपन हो चुकी है, इशू खत्म हो गया। अब मैं यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फीस के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर टिक करता हूँ और प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपको इनमें से सिलेक्ट करना कि आप किस माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं। आपको बेसिकली बिल डेस्क सिलेक्ट करनी है। मैं चलिए इस वाली SBI वाले को सिलेक्ट करता हूँ, प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ और मेरे सामने पेमेंट के सभी माध्यम आ चुके हैं। तो जिस भी माध्यम से आपको फीस जमा करनी है वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको UPI से करनी है तो आप UPI सेलेक्ट करेंगे। इनमें से यहाँ पर कोई भी एक माध्यम सेलेक्ट करेंगे, UPI ID या फिर QR कोड, और फिर कंफर्म कर देंगे। देन आप यहाँ पर जैसे फीस पे कर देंगे तो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और इस तरह से आप CUET UG 2026 ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। ये थी कंप्लीट जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।